उठती है उर में हाय हुक, ओ कोयल कह यह कौन कूक। जो वस्तुएं, जो ऋतुएं, जो पक्षी, जो पुष्प हमें संयोगावस्था में प्रिय लगते हैं, वही वियोगावस्था में हमारे लिए अप्रिय हो जाते हैं। कह रही हैं उठती है उर में हाय हुक, वो कोयल कह यह कौन कूक। जब कोयल की कूक सुनाई पड़ती है तो उनका हृदय जैसे विदीर्ण हो रहा है, हृदय में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। क्या ही सकरुण दारुण गंभीर, निकली है नभ का चित्त चीर, होते हैं दो दो दृग सनीर। कह रही जो तुम्हारी आवाज़ है वो करुणायुक्त है, दारुण है, बहुत गंभीर है, और निकली है नभ का चित्त चीर, जैसे आसमान का हृदय फाड़ करके निकली हो। इस तरह की तुम्हारी कूक सुनाई पड़ रही है, इस तरह की तुम्हारी कूक हृदय में लग रही है। धोते हैं दो दो दृग सनीर, और जो नेत्र हैं वो तुम्हारी कूक सुन करके सन जल से, अश्रु से भर जाते हैं। दृग सनीर, जिनमें नीर नहीं है वो सनीर हो जाते हैं, नीर के साथ, जल के साथ हो जाते हैं। लगती है लय की एक लूक, और जो तुम अपनी आवाज़ सुनाती हो, कोयल के स्वर को पंचम स्वर कहा जाता है, वो जैसे एक गर्म हवा, लू जिसको कहते हैं, गर्मी में जो चलती है, करें वैसे ही बसंत में तुम्हारी आवाज़ से ऐसे लगता है जैसे गरम गरम हवा शरीर को टच कर गई हो, छू गई हो। वो कोयल कहे कौन कूक, तेरे क्रंदन तक में सुगान, सुनते हैं जग के कुटिल कान। कोयल जब रोती है तो भी लोगों को ये लगता है कि वो गा रही है, गायन कर रही है। सुनते हैं जग के कुटिल कान, चूँकि हमें समझ में नहीं आता है तो हम लोग उसका आनंद लेते हैं, उसके रोने का भी आनंद लेते हैं। वो रो रही है, उसकी व्यथा से, उसकी मानसिक स्थिति से हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग उसके रोने का, उसके रुदन का भी आनंद लेते हैं। लेने में ऐसा रस महान, कहने जो संसार के लोग हैं वो ऐसे हैं जो जहाँ भी उनको रस मिलेगा, जहाँ भी उनको लाभ मिलेगा, वो लेने से चूकेंगे नहीं। हम चतुर करें किस भांति चूक, तो कह रहे हैं कि हम लोग तो चतुर लोग हैं, होशियार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, फिर हम लोग कैसे चूक जाएंगे। कोई नहीं चूकता है। तो जहाँ पर कोई अवसर होता है तो अवसर वैसे तो सारे लोग लेना चाहते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो आगे बढ़ के अवसर का लाभ उठाता है। वो कोयल कहे कौन कूक, री आवेगा फिर भी वसंत। एक उम्मीद, एक आशा की किरण उनके हृदय में है। कह रही हैं कि कोयल सुनो, फिर से वसंत आएगा, फिर से ऋतुराज आएगा। जैसे मेरे प्रिय प्रेमवंत, जैसे मेरे प्रिय, मेरे प्रीतम, मेरे पति लक्ष्मण आज नहीं कल आएंगे। एक अवधि जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, एक अवधि के पश्चात वो जरूर आएंगे। दुखों का भी है एक अंत, कहनी तुम्हारा बसंत आएगा, मेरे प्रीतम आएंगे, तुम्हारे भी दुखों का अंत होगा और मेरे भी दुखों का अंत होगा। क्योंकि कितना भी गंभीर दुख हो, कितना भी बुरा समय हो, एक न एक दिन वो समाप्त हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि वक्त रुकता नहीं है। हो रहिए दुर्दिन देख मूक, अगर बुरे दिन हो, अगर बुरा वक्त चल रहा हो तो व्यक्ति को मूक होने का मतलब है धैर्य धारण करना चाहिए।